मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो पढ़ी थी मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस के ऊपर, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे सॉलिड फिगर्स के ऊपर, क्या क्या उनके फॉर्मूले थे, किस तरीके से वो फ्रेम हुए थे। आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और 10 क्वेश्चंस में 10 अलग अलग नए कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको 10 एक अलग नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड। ठीक है, अगर हमने स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड। यानी अगर हमने स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया तो उसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें बताए कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड को मान लिया मैंने ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। अब बोल रहा है कि जो साइड है वो डबल हो गई, ए की वजह 2a हो गई है, डबल हो गई है, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे न्यू एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब जहां पे a था वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ए और a का स्क्वायर कितना हुआ a। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो a स्क्वायर है पुराने वाले स्क्वायर का एरिया था, यानी जो पुराने वाले स्क्वायर का एरिया था नए वाले स्क्वायर का एरिया कितने टाइम्स हो गया उसके 4 टाइम्स। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन। इसी तरीके से इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक क्यूब दिया है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम दी है, आपसे पूछा है कि डायगोनल की लेंथ निकालिए। सबसे पहली चीज कि डायगोनल जो होता है क्यूब का वो होता है आपका √3a। ठीक है, यानी डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a का मतलब क्या हो गया साइड, यानी साइड के मल्टीप्लाई अगर √3 से कर दें तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दी है, वॉल्यूम दी है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं 512 साइड, और जब क्यूब हटेगा एक साइड से क्यूब हटेगा तो इधर हो जाएगा क्या, क्यूब रूट। तो यहां से आपकी साइड कितनी आ गई, 512 किसका क्यूब होता है 8 का। ठीक है, ये आ गई आपकी साइड। अब आपसे बोला है कि डायगोनल की वैल्यू निकालो, तो ठीक है, अब आपके पास साइड आ गई, डायगोनल की वैल्यू क्या होगी √3 इंटू साइड। साइड हमारी 8 थी तो सिंपल आंसर आ गया 8√3। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट कि आपसे वॉल्यूम बोल देगा, डायगोनल पूछेगा, या फिर डायगोनल दे देगा आपसे वॉल्यूम पूछेगा, या कोई भी साइड दे दो उसके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछेगा वॉल्यूम से रिलेटेड या सरफेस एरिया से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन था कि आपको कितना परसेंट कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अब थर्ड टाइप आती है जिसमें आपको फॉर्मूले के बेस में ही क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज a सेंटीमीटर। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया आपको दिया है a, ठीक, लेंथ आपको लेंथ ही l ही दी है, लेंथ जो है आपको कितनी दी है l सेंटीमीटर, तो मैं l की जगह l ही रखती हूँ और b की जगह भी b ही रखती हूँ। यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या आ जाएगी a/l। ठीक है, क्योंकि अब क्या पूछा है, द लेंथ इज इतना, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको एरिया दिया था और पेरीमीटर निकालना है, तो एरिया से पहले मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो ब्रेथ है वो एरिया अपॉन लेंथ है। ठीक है,
अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2l + b। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, l की वैल्यू तो l ही है, ब्रेथ हमने यहाँ कितनी निकाली है? a/में, ठीक है, a/l। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर में तो हमें आंसर मिल जाएगा 2l 2a/l। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स होती हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होता है, यानी 2l से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो आपको पैरामीटर मिल जाएगा यहाँ पे 2l + 2a/l। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, जिसमें आपको सारा कुछ जो था वेरिएबल फॉर्म में दे दिया था। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं ये आते ही आते हैं, चाहे वो आपका CTET हो, UPTET हो, या फिर कोई और अदर एग्जाम हो, SSC हो, या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ the radius of a circle is increased by 5%, the increase in area is। अगर हम किसी सर्कल की रेडियस को इंक्रीज कर देते हैं कितना परसेंट? 5%, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज हुआ ये हमें बताना है। तो इसकी एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वही ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, हो सकता है वो सर्कल के बेस पे आए, हो सकता है वो आए कि आपसे बोल दिया जाए कि किसी ट्राइंगल की लेंथ को इतना % इंक्रीज कर दिया है तो उसका एरिया में कितना इंक्रीज होगा, या किसी रेक्टेंगल की लेंथ को या ब्रेथ को इतना % इंक्रीज कर दिया है तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसमें हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करना है जिसे हम लोग कहते हैं सदाबहार फॉर्मूला। सदाबहार फॉर्मूला कौन सा होता है? इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये। 5% इंक्रीज हो रहा है, 5 + 5, 5 × 5/100। ये फॉर्मूला होता है x + y, x × y/100। ये सदाबहार फॉर्मूला होता है, सदाबहार फॉर्मूला। ठीक है, यानी जितना % इंक्रीज बोल रहा है उतना % आप इंक्रीज कर दो और इसे सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 और 5 5 = 25, पॉइंट का 25 आया। आंसर आ जाएगा 10.25% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यही क्वेश्चन अगर बोलता कि रेडियस ऑफ सर्कल को डिक्रीज कर दिया 5%, तो डिक्रीज वाले केस में क्या हो जाता? -5 -5 × 100। ठीक है, तब हम माइनस ले लेते कि सारी चीजें माइनस में ले लेते। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, -10, और ये कितना हो जाता? 5 5 = 25, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आ गया, और प्लस 0.25। ठीक है, कितना आ जाएगा? -9.75, यानी इतना % क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक, और इसी पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसमें आपसे बोलेगा कि पहले तो 5% इंक्रीज कर दिया, फिर 5% डिक्रीज कर दिया, तो उसमें एक बार हम लोग प्लस का 5 लेते हैं, एक बार माइनस का 5 लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 2 right circular cylinders of equal volume have their heights in the ratio 1:2। ठीक है, यानी 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं जिनकी वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, और उनकी जो हाइट है उनका रेशियो दिया हुआ है 1:2, यानी H1:H2 कितना दिया हुआ है? 1:2। बोल रहा है रेशियो निकालो उनके रेडियाई का, यानी रेडियस का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? हमें क्या दिया है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम दोनों की इक्वल है, तो V ले लेते हैं, V1 V2। यहाँ पे V1 जो है V2 इक्वल है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 के इक्वल है, तो हम लोग इसे कैपिटल V मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले वाले की वॉल्यूम क्या होगी? पाई R1² H1,
ठीक है। दूसरे वाली की क्या होगी, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल है, ठीक। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर हमें नहीं पता तो उसे एज इट इज रहने दो, ठीक। H1 हमारा कितना है 1, H2 कितना है 2, ये तो सेम है तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ये इधर जाएगी तो ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि 2 नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी यहाँ पे 2/1। अब जब इधर स्क्वायर है इधर कुछ नहीं है, हमें R1 अपॉन R2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। और हमें पता है जब भी स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा R1 रेशियो R2 आ गया √2/1, यानी R1 रेशियो R2 कितना हो गया, √2/1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आपको 2 सिलेंडर दिए थे, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिए थे, उनकी वॉल्यूम दी थी जो कि इक्वल थी, उनकी हाइट रेशियो में दी थी, आपसे रेडियस पूछा गया था। हो सकता है आपसे इस क्वेश्चन में बोल दे कि आपको रेडियस इक्वल दिए हैं और आपसे हाइट पूछ ले, या फिर हाइट और रेडियस दोनों दे दे, वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले। तो कुछ भी चीज हो, सिंपल इस तरीके का फॉर्मेट लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन बी डबल्ड, जो भी चीज कह रहा है उसे हैंड टू हैंड लिखते जाते हैं। पहला रेडियस R1 था आपका R, ठीक है, और R2 जो हो गया ओरिजिनल वाले का डबल हो गया, यानी नया वाला रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। बट हाइट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी H1 इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H। पहले वाले कोन की हाइट दूसरे वाले कोन के बराबर है तो मैंने उसे कांस्टेंट H ले लिया। बोलता है देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन टू द ओरिजिनल कॉन विल बी, यानी नए कॉन का रेशियो ओरिजिनल कॉन के साथ हमें निकालना है। तो ठीक है, जो चीज पहले बोली जाए, अगर उसने बोला है नए कॉन का रेशियो निकालना है ओरिजिनल वाले के साथ, तो हम ऊपर नए कॉन का ही लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कॉन लेंगे, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले वॉल्यूम ऑफ कॉन हमने पढ़ा है 1/3 पाई, नए वाले कॉन की जो रेडियस थी वो R2 थी और H तो कांस्टेंट है तो मैंने H ही लिखा है, ठीक है। और पुराने वाले ओल्ड वाले के लिए ये हो गई, ठीक, यानी 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। पुराने वाले के लिए R1 लिया, नए वाले के लिए R2 लिया। अब जो जो हमारी R1 और R2 की वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देते हैं और बाकी जितना भी कांस्टेंट है वो कट कर देते हैं। 1/3 पाई 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, H हमारा सेम है, ठीक है। R1 क्या हो गया, R1 की वैल्यू कितनी हो गई, R का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2R का स्क्वायर। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 R स्क्वायर और नीचे आ गया R स्क्वायर, ठीक। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ये आ गया 4/1, यानी वॉल्यूम ऑफ नए कॉन का रेशियो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कॉन के साथ कितना आ गया, 4:1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी की बेस पे, क्या आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो वॉल्यूम ऑफ सर्कल से पूछ ले, किसी का भी रेशियो किसी के साथ भी पूछ सकता है, किसी भी चीज को डबल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेल्ट and recast into 8 solid spheres of equal volume. The radius of each small sphere is, यानी एक बड़ा स्फेयर था, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना था 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। इसको मेल्ट करके 8 छोटे छोटे क्या बना दिए, स्फेयर्स बना दिए, और पूछा है इनका आप क्या बताओ, रेडियस बताओ। हर
जितने भी 8 स्फीयर बने हैं इनका रेडियस कितना होगा ये बताना है। जब भी आपसे बोला जाए कि कोई चीज मेल्ट करी गई है तो हमेशा ध्यान रखना मेल्टिंग वाले केस में हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, तो यानी बड़े वाले की वॉल्यूम इक्वल होगी 8 छोटे स्फीयर्स जो बने उनकी वॉल्यूम के। तो यानी इसकी वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितने के बराबर बोला है, जितने स्फीयर्स उसने बनाए हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। ठीक है, अब हमें पता है कि बड़े वाले की जो रेडियस है वो कितनी है 3 है। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे हम ये कर सकते हैं 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसे कट कर दो, जो चीज कांस्टेंट होती है उसे पहले ही हटा दो। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3, 6 तो डायमीटर है 3 दी है तो 3 पुट कर दो 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, यहाँ पे आ गया 8, इस आर क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये 8 जो इसके साथ नीचे जाएगा तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, और ये 8। जब यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब को हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्यूब इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर कितना आ जाएगा 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। ठीक है, तो 3/2 यानी 1.5। ठीक है, तो यानी रेडियस ऑफ ईच स्फेयर्स कितनी आ गई 1.5, यानी यहाँ जो 8 स्फेयर है 8 की स्फेयर की रेडियस, इसकी भी 1.5, इसकी भी सारे की स्फेयर की रेडियस कितनी है 1.5। ठीक है, तो जब भी आपके पास मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें ध्यान रखना हमेशा वॉल्यूम मेल्ट की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 264। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज कितना 924 मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट। अब देखो, अब आप इस क्वेश्चन में सोचोगे ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है, ना तो इसको कोई रेडियस दी है ना कोई हाइट दी है, आपको सिंपल बोल दिया है कि आपके पास क्या है एक सिलेंड्रिकल पिलर है। सिलेंड्रिकल पिलर का मतलब हो गया एक सिलेंडर की शेप में कोई पिलर है। ठीक है, उसका आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया, उसका आपको वॉल्यूम दे दिया, आपसे डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसे भी रेशियो के फॉर्म में ले लेती हूँ। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रखूं तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, और ये वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दी है 264, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दी है 924। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट है सबसे पहले हम वही काम करेंगे, कट कर देंगे, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया क्योंकि नीचे स्क्वायर है, हाइट से हाइट गई, हमें बचा 2/r 264/924। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से r हमारा कितना आ जाएगा, r आ जाएगा हमारा 924 इंटू 2 अपॉन में 264। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 6 2 2 जा। अब ये कितने पे काटेगा, इसे 7 से करके देखें, 7 2 जा 14 का 1, 7 3 जा 21 का 2, 7 जा 7। ठीक है, ये जा रहा है 7 पे, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया रेडियस 7 आ गया। अब जब रेडियस 7 आ गया तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14। ठीक है, डायमीटर आ गया। अब हमारे पास डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया, हमें अब क्या चाहिए रेशियो निकालने के लिए डायमीटर और हाइट। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज में
इसकी रेडियस की वैल्यू रख के हाइट निकाल लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, पहले कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच की वैल्यू दी थी 264, यहाँ पे आर की वैल्यू रख के, आर की वैल्यू आई है 7, यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 से 7 गया, 22 इंटू 2 44। अगर एच की वैल्यू निकालेंगे 264 डिवाइडेड बाय 44, तो ये जाएगा 6 पे। 6 4 से 24 का 2, 6 4 से 24, 25 26। ठीक है, हाइट आ गई आपके पास 6। अब आपके पास हाइट आ गई, डायमीटर आ गया। रेशियो किसका पूछा है, डायमीटर और हाइट का। ठीक है, डायमीटर कितना है 14, हाइट कितनी है 6। 2 से कट कर लो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो 7:3 आंसर। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊं तो इसमें बोला था कि आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है सिलेंडर का, और आपसे डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछ लिया, जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं था, ना रेडियस था ना हाइट थी। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक रिलेशन निकालकर दोनों को रेशियो में लेकर आर की यहाँ से वैल्यू निकाल ली। जब आर की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके एच की वैल्यू निकालनी। ठीक है, रेडियस से डायमीटर निकल गया, फॉर्मूले से एच निकल गया। जब निकल गया तो दोनों को हम लोगों ने क्या करा, रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the same wire is bent in the form of circle, the radius of circle is। यानी आपके पास एक कॉपर की वायर थी, उसे किस फॉर्म में बेंड करा गया है, एक स्क्वायर फॉर्म में। ठीक, और फिर इस स्क्वायर फॉर्म से उसे बेंड कर दिया वापस किस में, सर्कल में। ठीक है, सो अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने मेल्टिंग का पढ़ा था, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है, इसमें बेंट का है। जब भी बेंट की बात आती है कि वायर को इस फॉर्म में बेंट कर दिया है, इस तरीके से मोड़ दिया है, तो उस केस में हम लोग लेते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, हम लोग ये देख लेते हैं। कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। ठीक, यानी हमें स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, एरिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम सबको पता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। साइड के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो 121 किसका रूट होता है, 11 का। तो यानी हमारे पास साइड कितनी आ गई, 11। अभी हमारे पास इस स्क्वायर की एक साइड आई है। ठीक है, अब एक साइड से तो सर्कल नहीं बनेगा, ये पूरी वायर जितनी लगी है इस पूरे को ही दोबारा बेंड करके सर्कल बनाए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे अब, पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर जो होगा स्क्वायर का वो आपका इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल के। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक, हमें क्या चाहिए, सर्कल की रेडियस ही चाहिए। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। सी 4 11 जा 44, 2 इंटू 22 44/7 इंटू आर। इस 44 से ये 44 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही चाहिए था हमें, इजी था क्वेश्चन, सिंपल बोला गया था। एक वायर को बेंड करा गया पहले स्क्वायर की फॉर्म में, फिर उसे बेंड किया गया सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने बता दिया, जब भी मेल्ट करा जाता है तो वॉल्यूम लेते हैं, और तो उसे बेंड किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मेल्ट करने के लिए बोल रहा है तो वॉल्यूम, और बेंड करने के लिए बोल रहा है तो पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर।
अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रेक्टेंगुलर किसी भी रेक्टेंगुलर चीज का पैरामीटर क्या होता है? लिख लेते हैं, पैरामीटर क्या होता है? 2l + b। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 28। ठीक है। वेयर एज इट्स एरिया इज 48, यानी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? l × b कितना दिया हुआ है हमें? 48। और ये क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 28 एंड एरिया दिया हुआ है 48। आपसे बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायगोनल की लेंथ होती क्या है रेक्टेंगल में। मान लीजिए ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड l है, ये साइड b है। ठीक है। ये इसका क्या है? डायगोनल है। ठीक। तो डायगोनल हमें पता है, रेक्टेंगल में ये वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है और ये आ जाता है √ में l² + b²। कैसे आता है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या देता है? हाइपोटेन्यूज, और इसका √। ठीक है। सिंपल, समझ आ गया? ठीक। अब हमें तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा क्योंकि l भी नहीं दिया है, p भी नहीं दिया है। अब कैसे करें? तो देखो, यहां से अगर मैं इस 2 से इसको कट कर दूं तो ये 14 बचा। l + b की वैल्यू कितनी बची? 14। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब देखो इसे कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे कि आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी l + b का स्क्वायर = 14 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। सॉरी, lb, मैंने फॉर्मूला लिखने लगी थी। ठीक है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक। अब हमारे पास lb की वैल्यू दी हुई है 48 और हमें चाहिए किसकी? l² b² की। तो l² b² को यहीं पे रखो और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 196 माइनस 2 × 48 कितना होगा? 96। ठीक है। तो यहां से आ जाएगी 100। अब ये तो l² + b² की वैल्यू आई, लेकिन डायगोनल क्या है? √ में। तो दोनों तरफ अगर मैं इसका √ ले लूंगी तो √ l² + b² यानी डायगोनल कितना आ जाएगा? √100 कितना होता है? 10 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको बोला था पैरामीटर दिया रेक्टेंगुलर टेबल के टॉप का, तो पैरामीटर से हमें पता चल गया 2l + b की वैल्यू दी है। ठीक है। दूसरा बोला था कि उसने एरिया दिया है, तो एरिया हमें l × b दिया है। हमें कुछ नहीं करा, हमने इसको क्या करा? l + b की वैल्यू जो आई थी उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हमें l² + b² की वैल्यू मिल गई। l² + b² की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या करा? दोनों तरफ रूट ले लिया और रूट लेते ही हमें √ l² + b² की वैल्यू मिल गई, जो कि है 10 मीटर। और ये क्या होता है? हमारा डायगोनल होता है। ठीक है। सो हमारे यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे और क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। सो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।